morning, students. Today we will discuss about topic हाउस प्लानिंग। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे कि अपने जो वास्तुशास्त्र है उसके अंदर हाउस प्लानिंग कैसे की जाए। एन आइडियल हाउस can be made on a गौमुखी plot as a house is very important for a person, so it should be made very carefully by considering the following points in planning. Ideal location of rooms in a house is given in diagrams. स्टूडेंट्स, जो अपना आइडियल हाउस है, जो प्लॉट है वो कैसा होना चाहिए? गौमुखी प्लॉट्स होना चाहिए। जो आइडियल हाउस यदि अपन बनाते हैं तो कैसा होना चाहिए? वो प्लॉट गौमुखी प्लॉट होना चाहिए। एज ए हाउस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर ए पर्सन। एक पर्सन के लिए जो प्लॉट्स है, हाउस जहां पर अपना बन रहा है, वो कैसा होना चाहिए? गौमुखी प्लॉट्स होना चाहिए। सो इट शुड बी मेड वेरी केयरफुली बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन प्लानिंग। जो कुछ एक पॉइंट्स हैं प्लानिंग के, उनको बहुत ही केयरफुली तरीके से कंसिडर करना चाहिए। आइडियल लोकेशन ऑफ रूम्स इन ए हाउस इज गिवन इन डायग्राम्स। जो आइडियल लोकेशन है रूम्स की, वो डायग्राम के अंदर दिखाई गई है। तो स्टूडेंट्स, अपना जो आइडियल हाउस होगा उसका जो प्लॉट है वो कैसा होगा? गौमुखी प्लॉट होगा। वो क्या होगा? इंपोर्टेंस पर्सन्स हैं, वो प्लॉट जो अपना हाउस बनाएंगे वो बहुत ही देख के और गौमुखी प्लॉट्स पे बनाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने जो पॉइंट्स हैं प्लानिंग के, उनको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट्स आइडियल लोकेशन रूम्स की डायग्राम के अकॉर्डिंग।
स्टूडेंट्स जो अपनी हाउस प्लानिंग है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इसमें देखो दिखाया गया है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इनके अकॉर्डिंग जो अपना नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें काऊ, केस और पूजा इनका पार्ट होना चाहिए ऊपर। तो स्टूडेंट्स जो मिड पॉइंट्स है उसमें वेस्ट साइड में डाइनिंग और ईस्ट साइड में बाथरूम्स होने चाहिए। स्टूडेंट्स अपन अब बात करें नीचे की साउथ डायरेक्शन में, तो वहां पर हैवी आइटम्स बेडरूम्स और किचन्स होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अपनी जो हाउस प्लानिंग है इस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं स्टूडेंट्स बेडरूम्स की। बेडरूम नॉर्थ वेस्ट, द रूम in this direction is suitable for guests and girls. Southwest, the chief of the house should have his room in this डायरेक्शन। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नो बेडरूम शुड बी situated in this direction in such situation there is a possibility of increase number of girls in the family। स्टूडेंट्स जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, द रूम इज द डायरेक्शन इज सुटेबल फॉर गेस्ट एंड गर्ल्स। ये डायरेक्शन स्टूडेंट्स गेस्ट एंड गर्ल्स के लिए होती है। जो साउथ वेस्ट है ये डायरेक्शन चीफ ऑफ द हाउस के लिए होती है। और स्टूडेंट्स जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसके अंदर बेडरूम्स नहीं होने चाहिए। यदि ऐसी कंडीशंस होती है, सिचुएशन होती है इस डायरेक्शन में, तो इन सच सिचुएशन देयर इज पॉसिबल ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो फैमिलीज के अंदर गर्ल्स होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। गर्ल्स की जो संख्या है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, ज्यादा होती है उस फैमिली में, यदि अपन नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या रखते हैं, बेडरूम्स रखते हैं।
बात करते हैं स्टूडेंट्स साउथ ईस्ट। नो बेडरूम should be located in this direction. The children do not take interest in studies. The children, there is no sound sleep. Pupil have much anger. Decisions are generally taken hurriedly. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स वेस्ट की। There is a possibility of birth of larger number of girls in the family. स्टैंड से जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसके अंदर बेडरूम्स नहीं होने चाहिए उस लोकेटेड पर। इन दिस डायरेक्शन द चिल्ड्रन डू नॉट इंटरेस्ट इन स्टडीज, जो चिल्ड्रन होंगे वो स्टडी के अंदर क्या नहीं होंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे। देयर इज नो साउंड स्लीप, वहां पर क्या होगी, साउंड स्लीप नहीं होगी। पीपल हैव मच एंगर, जो लोग होंगे वो एंगर होंगे। डिसीजंस आर जनरली टेकन हूरिडली, जो डिसीजन होंगे वो हूरिडली होंगे। और जो स्टूडेंट वेस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली के अंदर क्या होंगे, लार्जर्स होंगे। इसलिए स्टूडेंट्स वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अपने बेडरूम्स नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स बाथरूम्स की। बाथरूम it should be in the west and south direction, and the flow of its drains should be towards north east. Commode
और वेस्ट फेसिंग। एक्सुएट्स fan can be fixed on north and east walls. Jesus should be south east since it is Agneya corner and Geisha is associated with heat। स्टूडेंट्स जो अपने बाथरूम्स हैं वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन में होने चाहिए एंड द फ्लो ऑफ ड्रेन्स शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। कॉमेड शुड बी साउथ और वेस्ट फेसिंग। और स्टूडेंट्स इनकी जो फेसिंग होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, साउथ और वेस्ट में। एक्सुएट्स फैन होता है स्टूडेंट्स, वो कहाँ पर फिक्स होना चाहिए, नॉर्थ एंड ईस्ट वाल्स पर एक्सुएट्स फैन है वो फिक्स होना चाहिए। जेसर्स शुड बी साउथ ईस्ट सिंस इट इज आग्नेस कॉर्नर। स्टूडेंट्स जो साउथ ईस्ट होती है वो कौन सी होती है, आग्नेय कॉर्नर होता है। एंड जेसियस एसोसिएट विद हीट, और यह क्या करता है, हीट को इंक्रीज करता है, हीट को बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स जो अपनी बाथरूम्स है वो कहाँ होनी चाहिए, वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शंस के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स और जो अपना एक्सुएट्स फैन होगा वो कौन सी दीवार पर होगा, नॉर्थ एंड ईस्ट वॉल्स पर एक्सुएट्स फैन फिक्स करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये अपना जो टॉपिक था हाउस प्लानिंग्स, बेडरूम्स एंड बाथरूम्स, यहाँ पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।